वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेट सेट कोना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ठीक है कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल वाला। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी मार्क्स सब्जेक्ट का जो है कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स डिस्कस करेंगे, ये बेस्ड हैं दोस्तों। जितने भी मार्क्स लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके, ठीक है, 3 साल का कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स हम लोग जो है कट एनालिसिस करके बनाया है। और ये दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है, अभी तक जो है ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है। तो दोस्तों आप लोग एंड तक जरूर देखें, बहुत सारा सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों वन स्क्रीन देख सकते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स। तो हम लोग ज्योग्राफी का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का देखिए कितना कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रहेगा नेट एंड जेआरएफ के लिए। यहाँ पर है टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से देखिए कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए। 68 से लेकर 71 परसेंटेज कट ऑफ मार्क्स रह सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से लेकर 68, ओबीसी के देखिए 64 से लेकर 66 परसेंटेज, और एससी 60 से लेकर 62, एसटी 58 से लेकर 59। ये जीआरएफ के लिए दोस्तों, ठीक है। ये जितना भी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पर ये जीआरएफ के लिए। अभी देखिए नेट के लिए देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 61 से लेकर 62 परसेंटेज मार्क्स चाहिए नेट के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 56 से लेकर 58 परसेंटेज जो है कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। ओबीसी 55 से लेकर 56, एससी 50 से लेकर 51, और एससी था ये, और ये एसटी देखिए 49 से लेकर 50 परसेंटेज जो है कट ऑफ मार्क्स रह सकता है, ठीक है, इस बार। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं दोस्तों कॉमर्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स है। कॉमर्स का देख लेते हैं। कॉमर्स का देखिए कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स फॉर द जीआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62 से लेकर 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 से लेकर 63, ओबीसी एनसीएल 57 से लेकर 60, एससी 54 से लेकर 57, और एससी देखिए 53 से लेकर 55 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स जो है रह सकता है जीआरएफ के लिए। अभी दोस्तों देख लेते हैं नेट के लिए। तो जनरल के लिए कितना चाहिए देखिए 56 से लेकर 59 परसेंटेज कट ऑफ मार्क्स रह सकता है इस बार। ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से लेकर 55, ओबीसी के लिए 52 से लेकर 54, एससी 59 से लेकर 51, एसटी 47 से लेकर 49 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रह सकता है। ये तो हो गया कॉमर्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश का कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स देख लेते हैं दोस्तों। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जीआरएफ के लिए दोस्तों 63 से लेकर 66 परसेंटेज मार्क्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से लेकर 63, ओबीसी के लिए 57 से लेकर 60, एससी के लिए 55 से लेकर 57, और एसटी के लिए 52 से लेके 55 के बीच में जो है मार्क्स रह सकता है। ये तो जीआरएफ हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों नेट के लिए। नेट के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 56 से लेके 58 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रह सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से लेके 52, ओबीसी के लिए 50 से लेके 53, एससी 46 से लेके 48, और एसटी 44 से लेके 46। नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखिए जीआरएफ के लिए कितना चाहिए। जीआरएफ के लिए 59 से लेके 61, ईडब्ल्यूएस 57 से लेके 59, ओबीसी के लिए 55 से लेके 57, एससी के लिए 51 से लेके 53, एसटी के लिए 51 से लेकर 53 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स चाहिए फॉर दी जीआरएफ। नेट के लिए देखिए दोस्तों, नेट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए 53 से लेकर 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से लेकर 51, ओबीसी के लिए देखिए 48 से लेकर 50, एससी के लिए 44 से लेकर 47, एसटी 43 to 45 परसेंटेज मार्क्स चाहिए। आप देख लेते हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस।
पॉलिटिकल साइंस के लिए दोस्तों देखिए कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स फॉर दी जीआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 66 से लेके 69% मार्क्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से लेके 65, ओबीसी के लिए 62 से लेके 64, एससी के लिए 58 से लेके 60, एसटी 59 से लेके 60। ये तो हो गया जीआरएफ। तो अब देख लेते हैं नेट के लिए। नेट के लिए दोस्तों देखते हैं 59 से लेके 61 जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए। ईडब्ल्यूएस देखिए 54 से लेके 56, ओबीसी के लिए भी सेम 54 से लेके 56 और एसटी के लिए 49 से लेके 51, एसटी के लिए 41 से लेके 51। ये तो हो गया पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन के लिए दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए जीआरएफ के लिए 63 से लेके 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 से लेकर 63, ओबीसी के लिए 59 से लेकर 63 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स। एससी के लिए देखिए कितना रह सकता है 56 से लेकर 58, एसटी के लिए 55 से लेकर 57। और नेट के लिए देखिए एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए दोस्तों 44 से लेकर 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से लेकर 57, ओबीसी देखिए 40 से लेकर 52, एसटी के लिए 47 to 49 और एसटी के लिए 46 to 48% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल वर्क। सोशल वर्क के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए जीआरएफ के लिए 68 से लेके 73, ईडब्ल्यूएस के लिए रह सकता है 66 से लेके 70 और ओबीसी के लिए देखिए 65 से लेके 69 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स। एससी 62 से लेके 65, एसटी 60 से लेके 62। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं यहाँ पर जितने भी कट ऑफ मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं दोनों पेपर मिला के, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 2 मिला के जो है आप लोगों को मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों पेपर मिला के कितना मार्क्स होता है टोटल 300 मार्क्स का है कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों नेट के लिए कितना मार्क्स चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 61 से लेकर 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से लेकर 59, ओबीसी के लिए 57 से लेकर 60, एससी के लिए 51 से लेकर 54 और एसटी के लिए भी सेम चाहिए 51 से लेकर 51 to 54। ओके, सो यहाँ पर हिंदी का देख लेते हैं। पहले देखते हैं जीआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60 से लेकर 64 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 से लेकर 60 चाहिए जीआरएफ के लिए, ओबीसी के लिए 59 से लेकर 63, एससी के लिए 54 से लेकर 56, एसटी के लिए 53 से लेकर 56 जो है परसेंटेज मार्क्स रह सकता है। और नेट के लिए देखिए कितना चाहिए हिंदी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 53 से लेकर 56 मार्क्स रह सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 से लेकर 52, ओबीसी के लिए 49 से लेकर 52, एससी के लिए 46 से लेकर 48 और एसटी के लिए 45 से लेकर 47। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं दोस्तों लिंग्विस्टिक का जीआरएफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। जीआरएफ कैटेगरी के लिए देखिए जीआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में चाहिए 74 से लेकर 76, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा परसेंटेज मार्क्स चाहिए लिंग्विस्टिक में। ईडब्ल्यूएस में देखिए 70 से लेकर 72, ओबीसी के लिए 70 से लेकर 72, एससी के लिए देखिए कितना रह सकता है 65 से लेकर 67, एसटी के लिए 66 से लेकर 68 और नेट के लिए देख लेते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी से 67 से लेकर 69% मार्क्स रह सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 61 से लेकर 63 ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए 56 से लेकर 58, एसटी के लिए 54 से लेकर 56। संस्कृत देख लेते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट का जो है जीआरएफ के लिए भी हाई कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रहता है हर बार, तो इस बार भी हाई रहेगा। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72 से लेकर 75 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रह सकता है इसके बीच में,
और EWS के लिए देखिए दोस्तों 71 से लेकर 73 रह सकता है, ठीक है। OBC के लिए 71 से लेकर 70 के बीच, और SC के लिए 66 से लेकर 68 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रह सकते हैं इन दोनों के बीच। और ST के लिए देखिए 65 से लेकर 67 2% का गैप है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो है लाइज कर सकता है कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स फॉर दी GRF। आप देख लेते हैं दोस्तों नेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, यानी इतना मार्क्स रह सकता है 65 से लेकर 67, EWS के लिए 59 से लेकर 61, OBC के लिए 51 से लेकर 61, SC के लिए 56 से लेकर 56 से लेकर 58, और यहाँ पर देखिए ST के लिए 49 से लेकर 52। अब देख लेते हैं आसामीज सब्जेक्ट का देखिए GRF के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में चाहिए होगा 66 से लेकर 70% के बीच में, ठीक है। EWS के लिए 60 से लेकर 63, OBC के लिए भी सेम 60 से लेकर 63, SC के लिए 59 से लेकर 61, ST के लिए 58 से लेकर 60। और नेट के लिए देख लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 58 से लेकर 60, EWS 52 से लेकर 55, OBC के लिए 53 से लेकर 56, SC के लिए 53 से लेकर 55, ST के लिए 49 से लेकर 51। नेक्स्ट सब्जेक्ट बंगाली, ये बांग्ला सब्जेक्ट है। बांग्ला सब्जेक्ट का देख लेते हैं GRF कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा। देखिए GRF के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में कितना रह सकता है 58 से लेकर 60, EWS में 54 से लेकर 56, OBC के लिए 53 से लेकर 55, SC के लिए 51 से लेकर 53, ST के लिए 45 से लेकर 48। अब देख लेते हैं नेट में देखिए कितना चाहिए होगा हर एक कैटेगरी में। देखिए जनरल के लिए चाहिए होगा 51 से लेकर 53, EWS के लिए 45 से लेकर 48, OBC के लिए भी 45 से लेकर 48 के बीच में ही मार्क्स में भी रहेगा इस बार, और SC के लिए 45 से लेकर 47, ST के लिए 40 से लेकर 43% मार्क्स के बीच में रहने का जो है पॉसिबिलिटी है कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट लॉ सब्जेक्ट का GRF कैटेगरी देख लेते हैं GRF के लिए कितना चाहिए हर एक कैटेगरी में। देखिए जनरल में 67 से लेकर 70 चाहिए, ठीक है। EWS में 66 से लेकर 68, OBC में 62 से 65, SC में 59 से लेकर 61, ST में 57 से 60। यहाँ पर मैंने अलग गलत लिख दिया, यहाँ पर आपका 60 होगा, ठीक है, यह 60 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इतना रह सकता है। और देखिए कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स फॉर नेट के लिए देखिए कितना रह सकता है। नेट के लिए ये जनरल कैटेगरी में 59 से लेकर 62, EWS में 55 से लेकर 57, EWS तो हो गया। OBC के लिए 54 से लेकर 56, 2% का गैप है यहाँ पर। SC के लिए 50 से लेकर 53, ST के लिए 49 से लेकर 51। अब देख लेते हैं उर्दू सब्जेक्ट के लिए। देखिए GRF के लिए कितना चाहिए मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों 64 से लेकर 68, EWS में दोस्तों चाहिए होगा 63 से लेकर 67 मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज मार्क्स। OBC के लिए 62 से लेकर 66, आपका SC के लिए 56 से लेकर 59, ST के लिए 59 से लेकर 61। अब देख लेते हैं नेट के लिए कितना चाहिए होगा मार्क्स, कितना रह सकता है कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स। देखिए अनरिजर्व में 59 से लेकर 62 के बीच में रह सकता है। EWS में देखिए 55 से लेकर 55 से लेकर 58, OBC में 56 से लेकर 59, SC के लिए देखिए कितना रह सकता है 49 से लेकर 52, और ST के लिए 50 से लेकर 53% मार्क्स रह सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो दोस्तों यहाँ पर फिलोसफी सब्जेक्ट का देख लेते हैं। GRF के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 72 से लेकर 75% मार्क्स रह सकता है।
EWS के लिए 67 से लेकर 69% मार्क्स रह सकता है इस बार। OBC के लिए 66 से लेकर 69, SC के लिए 62 से लेकर 65, ST के लिए 55 से लेकर ये 60 होगा, ठीक है 60। और देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर नेट के लिए 64 से लेकर 60 से लेकर 64% मार्क्स इसके बीच में रहेगा मार्क्स इस बार कट ऑफ। EWS के लिए 56 से लेकर 59, OBC के लिए देखिए दोस्तों 55 से लेके 58, SC के लिए 54 से लेके 57 और ST के लिए 47 से लेकर 51% मार्क्स रह सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दोस्तों देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं GRF में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों 60 से लेकर 64% मार्क्स के बीच में दोस्तों रह सकता है इस बार का कट ऑफ। EWS में दोस्तों 57 से लेकर 69, सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया हमने, यहाँ पर 59 होगा, ठीक है यहाँ पर ये 59 होगा, ओके 69 हो चुका है। OBC के लिए देखिए 55 से लेके 59 और SC के लिए आपका 54 से लेके 56 और ST के लिए 51 से लेके 53% मार्क्स चाहिए होगा। और नेट के लिए देख लेते हैं, अनरिजर्व में 53 से लेके 55% की मार्क्स बीच में रह सकता है इस बार का कट ऑफ। EWS के लिए 49 से लेके 51, OBC के लिए देखिए 48 से लेके 50 और SC के लिए 45 से लेके 47, ST के लिए 44 से लेके 46% के बीच में कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रह सकता है इस बार के लिए। सोशियोलॉजी देख लेते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का दोस्तों GRF देख लेते हैं। GRF के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में कितना रह सकता है कट ऑफ, देखिए 69 से लेके 71, EWS में 65 से लेके 67, OBC के लिए 63 से लेके 65, SC के लिए 61 से लेके 63, ST के लिए 59 से लेके 61। नेट के लिए दोस्तों देख लेते हैं कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स कितना रह सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों 59 से लेकर 61% के बीच में दोस्तों इस बार रह सकता है। EWS 54 से लेकर 56, OBC के लिए 53 से लेकर 55, SC के लिए 49 से लेकर 51, ST के लिए 48 से लेकर 50% मार्क्स इस बार रह सकता है। एनवायरमेंटल साइंस का देख लेते हैं दोस्तों कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स फॉर GRF एंड नेट के लिए, दोनों के लिए देखेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों 65 से लेकर 68% के बीच में दोस्तों इस बार का GRF जा सकता है। EWS के लिए 60 से लेकर 64, OBC के लिए 60 से लेकर 62, SC के लिए 57 से लेकर 60, ST के लिए 54 से लेकर 57। नेट के लिए दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी में नेट के लिए दोस्तों कितना रह सकता है, देखिए 56 से लेकर 59, EWS के लिए 49 से लेकर 54 तक, OBC के लिए दोस्तों 50 से लेकर 53 और SC के लिए 48 से लेकर 51, ST के लिए 45 से लेकर 48% मार्क्स रह सकता है। अब देख लेते हैं म्यूजिक सब्जेक्ट। म्यूजिक सब्जेक्ट में GRF के लिए दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में 70 से लेकर 74% मार्क्स चाहिए। EWS में दोस्तों 66 से लेकर 69 रह सकता है, OBC के लिए 65 से लेकर 69 रह सकता है, SC के लिए 63 से लेकर 66 रह सकता है और यहाँ पर दोस्तों ST के लिए 58 से लेकर 65 के बीच में रह सकता है। और नेट के लिए दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में 60 से लेकर 63, EWS के लिए 55 से लेकर 59, OBC के लिए 54 से लेकर 56, SC के लिए 54 से लेकर 56 और ST के लिए 49 से लेकर 41 से लेकर 51 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रह सकता है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट होम साइंस। होम साइंस के लिए GRF के लिए कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए, नेट के लिए कितना चाहिए, यहाँ पर वन स्क्रीन देख सकते हैं। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65 से लेकर 70% मार्क्स चाहिए GRF के लिए। EWS के लिए 61 से लेकर 66, OBC के लिए 60 से लेकर 65 कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स रह सकता है इस बार। SC के लिए 57 से लेकर 61, ST के लिए
59 से लेके 62 रह सकता है। नेट के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 54 से लेके 60 मार्क्स इसके बीच में रह सकता है। 50 से लेके 55 EWS के लिए, OBC के लिए 49 से लेके 54, SC के लिए 48 से लेके 53 और ST के लिए 47 to 52% मार्क्स चाहिए होगा। सो दोस्तों इतना ही सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, आप अपना सब्जेक्ट देखना चाहते हैं कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स कितना जा सकता है, ठीक है, कितना रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कौन सा सब्जेक्ट है आपका। मैं अगर मिस कर दिया हूँ, ठीक है, मैं डिस्कस कर दूंगा कभी और, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट है अगर आपका, ठीक है, और अपना भी आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स अपने सब्जेक्ट का भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मैंने कुछ ज़्यादा या कम कहे होंगे, ठीक है, इस यहाँ पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।